तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आप सोच रहे होंगे कि ये लड़का अपने हाथों को क्यों छुपा रहा है, क्योंकि इस लड़के के हाथ दोनों टुट्टो हो चुके हैं। ये इस वजह से मैं अपने हाथों को छुपा रहा हूँ गाइस। मेरे दोनों हाथों में प्लास्टर लग गया है और हमने 1 महीने से वीडियो भी नहीं डाली है। जिन लोगों को ये जानना है कि प्लास्टर क्यों लगाया और कैसे लगाए, वो पिछली वीडियो जाके देख लो। मैं सारा कुछ विस्तार से डिटेल से समझा चुका हूँ। और जो लोग पिछला व्लॉग देख के यहाँ पे आ रहे हैं, तो पिछला व्लॉग जैसे ही मैंने शूट करके एडिट करा था, उसके नेक्स्ट डे हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने हमें बताया कि हमारी जो अंगूठा है ना, उसकी लिगामेंट्स दोनों हिल गई हैं अपनी जगह से। तो इस वजह से हम लोगों को प्लास्टर लगा दिया गया। और प्लास्टर लगा के मुझे 30 दिन हो गए हैं। मैं 30 दिन से घर के अंदर बंद हूँ। पेरेंट्स आ जाते हैं मेरे टाइम खाना वाना देने, बाकी कभी हम टीवी देख रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी हिल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मतलब घर के अंदर ही मेरे को 30 दिन काटने पड़े। और भाई बहुत मुश्किल होता है भाई, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है भाई। 30 days inside the house, just you and your thoughts, it's a complete disaster। और जी इसके साथ साथ हमारे पास एक नई न्यूज़ भी है कि हमारी जो बाइक है वो आ चुकी है। और उससे पहले ये देखो, ये मेरे एक्सरेज है, देख रहे हो? आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। ये बेसिकली ये देखो, कहाँ गया यार वो वाला बीच वाली फोटो है, एक उसमें दिख रहा है। ये देखो, बेसिकली ये वाला जो एक्सरे है ना, इससे मुझे भी समझ आया था, डॉक्टर ने जो मुझे समझाया था ना, हमारी बोन हल्की सी खिसक के पीछे की ओर भाग गई है। समझ रहे हो? वो टूटी नहीं है, क्रैक नहीं हुआ, जो जॉइंट है ना वहाँ से बोन पीछे चली गई है। एनीवेज कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया भाई। अब हम ठीक होने वाले हैं। 5-7 दिन के अंदर मेरा हाथ भी खुल जाएगा। और हमारी बाइक आ चुकी है गाइस ठीक होके, जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अब रुको यार, जरा बैठ के बात करते हैं। मैं बड़ा मरीज सा फील कर रहा हूँ। ओके, हाँ जी, तो हमारी बाइक आ चुकी है यार। और मुझे पिछली वीडियो में ना एक कमेंट आई थी कि बाइक का इंश्योरेंस का जो प्रोसेस और जो प्रोसीजर है उसके ऊपर अगली वीडियो बनाना। तो अगली वीडियो हम इसलिए उसके ऊपर बना रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे टाँके लगे थे, जिसकी वजह से ना मेरा जो रेस्टिंग फेस है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। देख रहे हो नीचे का ये होट है ना, ये लिटरली यहाँ होना चाहिए था थोड़ा सा, बट आई थिंक सही हो जाएगा, धीरे धीरे ही हो पाएगा यार। हाँ, एनीवेज हमारी बाइक सही होके आ गई है भाई। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि बाइक का एक्सीडेंट होने के बाद क्या क्या हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद भाई, जब हमने बाइक उधर ही पार्क कर दी थी, मूर्थल में मेरा एक्सीडेंट हुआ। मूर्थल में एक ढाबे पे बाइक को पार्क किया गया। उसके 2 दिन बाद मेरे डैड ने वहाँ से बाइक को गाड़ी में डलवा के दिल्ली के हीरो के शोरूम में लेके आए। शोरूम का नाम है सिंगला एजेंसीज सर्विस सेंटर, मोहन कॉरपोरेटिव एस्टेट। ठीक है, यहाँ पे इनका सर्विस सेंटर है। तो उसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ यार। हम लोगों ने, जैसे आपको पता ही, हम लोगों ने जैसे बाइक की जो इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी खुद करवाई थी। तो मैंने एक्को से इंश्योरेंस करवाई थी, ठीक है। और मैं उसके जो स्क्रीनशॉट है वो भी डाल दूंगा इंश्योरेंस के, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बेसिकली ACKO करके एक्को नाम की कंपनी है। तो बाइक में खर्चा जो बिल बैठा है वो बैठा है 50,000 रुपये का। तो अब एक्को वाले क्या करते हैं कि ये लोग, जैसा मुझे डैड ने बताया है, इन लोगों ने पहले बोला था इंश्योरेंस के टाइम, इन लोगों ने ये बताया है कि इंश्योरेंस आपकी कैशलेस होगी। कैशलेस इंश्योरेंस वो होती है भाई, जब आपकी बाइक सही हो जाएगी तो इंश्योरेंस की जो कंपनी है वो डायरेक्टली कंपनी को पे कर देगी और आपको सिर्फ अपनी बाइक लेके जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो दे के आ जाने हैं, ठीक है। एक होती है कैश वाली। कैश वाली में क्या होता है, कंपनी आपको बिल का परफॉर्मा इनवॉइस देगी। आप उस परफॉर्मा इनवॉइस का पैसा भरोगे अपनी जेब से पहले एक बारी, फिर उसके बाद कंपनी आपको GST का जो बिल है वो निकाल के देगी। फिर आप वो बिल एक्को की वेबसाइट के ऊपर जाके अपलोड करेंगे। उसके बाद वो बोलते हैं कि 72 आवर्स में आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे अपलोड करे हुए लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं और बिल के पैसे आने तो छोड़ो, मेरे पास अभी तक कोई फ़ोन कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं आया है कंपनी की ओर से कि आपका पास हो रहा है या क्या हो रहा है। मुझे अब कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। जब मेरे हाथ सही हो जाएंगे तब मैं जाके उनकी बैंड बजाऊंगा, वो एक अलग चीज़ है। तो भाई अब क्या है, बाइक वैसे सही होनी थी हमारी लगभग 10 से 15 दिन में।
तो अब हुआ कि यार 15-20 दिन के बाद ना मैं भी थोड़ा एंक्शस हो रहा था कि यार बाइक कहाँ है, बाइक कहाँ है, बिकॉज मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एंक्शस ही हो सकता हूँ उस टाइम पे, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, ना मैं कार चला पा रहा हूँ, ना मैं कहीं जा पा रहा हूँ, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और पापा को भी अपने काम होते हैं, उनके लिए बाइक वाइक वो कब तक देखेंगे यार ये सब चीज़ें, है ना। तो ये सारा सीन चल रहा था। 20 दिन बाद हमने शोरूम पे फ़ोन करा है भाई, तो सर्विस सेंटर वाले मेरे को कह रहे हैं कि सर आपका पार्ट नहीं आया, पार्ट नहीं आया। और 20 दिन से यही चल रहा था कि पार्ट नहीं आया, पार्ट नहीं आया, पार्ट नहीं आया। उसके बाद पार्ट बेसिकली आगे के शॉकर और आगे का ब्रेक का जो कैलिपर है वो नहीं आया हुआ, हमने ऑर्डर डाला हुआ है। तो अब मैंने जब 20 दिन के बाद बहुत ज़्यादा जोर मारा ना, सारे इनके जो ऊपर ऊपर वाले जो सबऑर्डिनेट्स थे उनको सबको जो ग्रुप में ऐड करवाया, सारी बातें करी, तब हमें पता चला कि उन लोगों ने पार्ट्स ऑर्डर कर दिए थे सस्ते सस्ते वाले, जो सर्विस सेंटर वाले हैं ना, जो पार्ट्स जिसको ऑर्डर करने थे बंदे को उनके फॉर्म में, उसने सारे सस्ते सस्ते वाले प्लास्टिक के पार्ट्स तो ऑर्डर कर दिए, बट जो मेन पार्ट्स थे उसका ऑर्डर ही नहीं लगाया। और इनका पूरा स्टाफ सोच के बैठे कि हम ऑर्डर वॉर्डर लगा चुके हैं और पार्ट्स नहीं आए, इस वजह से हम दे नहीं पा रहे हैं। या अब ये हमें उसके बाद ही हमें कोली दिए जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि कंपनी में पार्ट नहीं आ रहे, कंपनी पार्ट नहीं भेज रही, क्योंकि इन गधों ने ऑर्डर ही नहीं डाला था भाई पार्ट के लिए 20 दिन तक। और हमें बोले जा रहे हैं कि पार्ट अवेलेबल नहीं है और पार्ट मिल नहीं रहे और ये नहीं है वो नहीं है। वो तो मेरी हीरो में जानकारी कहीं ना कहीं से मैंने निकलवाई भाई के थ्रू, और तो काफ़ी इजी हो गया उस चीज़ में। बट आप हमेशा मेक श्योर करो कि अगर आपकी बाइक कभी भी एक्सीडेंटल केस या किसी चीज़ में जा रही है ना, आप उनसे आपने पहला तो एक व्हाट्सएप का वो बनवाना है ग्रुप, ठीक है, जिसमें आपकी सारी चैटिंग रहेगी। फ़ोन पे कोई बातें नहीं करनी, फ़ोन पे ये लोग झूठ बोलते हैं। और मेरे को लग रहा है दिल्ली की अगर ये एजेंसी ऐसा कर रही है तो बाकी भी कर ही रही होंगी। तो आप लोग एक ग्रुप बनवा लो व्हाट्सएप पे। ग्रुप बनवाने के बाद आप लोग सारी जितनी भी कॉन्वर्सेशन है उस ग्रुप के अंदर रखो, और आपको हर 2 से 3 दिन में उनसे अपडेट लेते रहना है कि क्या स्टेटस है यार, पार्ट क्यों नहीं आया, कौन सा पार्ट नहीं आया। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि मेरी जैसी दिक्कत हो सकती है आपके साथ कि उन्होंने पार्ट का ऑर्डर ही नहीं डाला और आपको वो दिए जा रहे हैं कोहली के पार्ट आ नहीं रहा, तो आप उनसे पार्ट का ना पूरी लिस्ट पर मंगवा सकते हो। उनके पास ऑर्डर का हर फॉर्म और जो बिल होता है वो आप पूरा मंगवा सकते हो। आप उनको बोलो कि आप हम लोगों को वो बिल भेजो या वो हर फॉर्मा इनवॉइस भेजो जो आपने आगे कंपनी के हेड ऑफिस में भेजा है पार्ट्स को प्रोक्योर करने के लिए। उसको चेक करो कि क्या क्या वो सारे पार्ट्स जो आपकी इंश्योरेंस में लिखे हैं। जैसे अब मैंने एको से इंश्योरेंस ली थी, तो जितने भी पार्ट्स सर्विस सेंटर वाले ने एको के इंश्योरेंस एजेंट को बताए थे कि एजेंट जाता है जब आपका केस खुलता है, वहाँ पे केस खुला, कंपनी वालों ने इंश्योरेंस एजेंट को बताया कि 50,000 रुपये के ये मतलब 20-30 पार्ट है। मैं अभी उसकी भी यहाँ पे मैं फ़ोटो पूरी में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स हमें लगेंगे। उसके बाद एको वाले वो सारे पार्ट्स को एको ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया था कि ये पार्ट के नाम है और इतने इतने रुपए के पार्ट इनके आने और टोटल इनका अमाउंट अराउंड 50,000 रुपये बनेगा, जो उनको भी नहीं पता, बिकॉज उस टाइम पे टैक्स इनवॉइसेस भी एडिट नहीं होते और ज़्यादा क्या लगेगा कम क्या लगेगा, तो बेसिकली एक लमसम बन जाता है आपके लिए, ताकि वो लोग आपको कंपनी ये बताती है बाइक देने के 2-3 दिन बाद कि भैया हमारे बंदा जो सर्वेयर था उसने सर्वे कर लिया है, सर्वे करके उसने ये चीज़ों का अप्रूवल दे दिया है और ये सारे पार्ट्स आपकी बाइक में लगेंगे। उसके बाद जो भी है अब XYZ वॉट एवर आप करोगे। तो पहली चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है हमेशा कि आपने कैशलेस इंश्योरेंस लेनी है और पेपरों में पढ़ना। मेरी तरह गलती मत करना। मेरी गलती क्या थी कि मैंने सिर्फ अपने एडवाइज़र के ऊपर भरोसा करके मैंने ये समझ लिया था कि वो इंश्योरेंस कैशलेस ही है अगर वो कंपनी का बंदा बोल रहा है। तो कभी कभी क्या है, कंपनी के बंदे आपको बेचने के लिए झूठ भी बोल देते हैं, तो आपको वो बाद में पता चलता है अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जैसी मेरे साथ हुई है। तो बस यही चीज़ ही है। और बाइक हमारी आ गई है, हाथ खुलने में 7 से 8 दिन मुझे अभी लगेंगे यार, तो मैं वेट ही कर रहा हूँ मेरा हाथ कब खुलेंगे और कब मैं थोड़ा चलूँगा। देख रहे हो मेरी उंगलियाँ सारी हिलने लग गई हैं। थम्स भी मैं अब हिला पा रहा हूँ आराम से ना, मैं बीच में तो बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था भाई, थंब पे इतना सा भी जोर लग रहा था तो मुझे बहुत तेज़ पेन होता था। और डॉक्टर भी मुझे देख के यही कह रहा तू 11 दिन से था का, क्योंकि मैं एक्सीडेंट के 11 दिन बाद गया हूँ भाई हड्डी वाले डॉक्टर के पास। 11 दिन तक हमने इतनी सारी पेन मेड्स खाई हैं कि हमें पता ही नहीं था भाई, वी वर कम्प्लीटली आउट ऑफ इट। 11 दिन गए कहाँ हैं, सही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि 11 दिन मेरे कहाँ गए, कैसे निकले हैं। और मुझे दर्द भी नहीं फील हो रहा था पेन मेड्स की वजह से, तो मुझे दर्द नहीं फील हुआ, मुझे लगा हड्डी नहीं टूटी हुई यार। पर जब मैं उसके पास गया तो डॉक्टर ने यहाँ पे ना मेरे दबाया, कह रहे यहाँ पेन है, मैंने कहा हाँ यहाँ पेन है। तो फिर उनको समझ आया और उन्होंने फिर सारा ये सब करा है।
पहले तो सर्जरी का बोला था, बट वो सुन के मैं ऐसे खड़ा हो गया, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं कराऊंगा सर्जरी। तो उन्होंने कहा तो भाई ये बंधवा ले अपने हाथों पे। और बस यही है यार, अब मेरी बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है अंदर से, क्योंकि मैं 30 दिन से एसी में पड़ा हूँ, सिर्फ खाए जा रहा हूँ, सोए जा रहा हूँ और टीवी देखे जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं बाहर निकल रहा हूँ, या मैं इनफैक्ट अभी एसी में भी, अब एसी की हवा बिस्तर के ऊपर आ रही है, मैं अगर इस टेबल चेयर पे आके साइड में बैठ जाऊँगा ना, तो आप देखोगे मेरे को पसीने आना शुरू हो गया है। तो एसी की ये अच्छी नहीं है यार, ये जो गैस वैस है ना इसकी, दैट इज़ नॉट गुड। तो जी बस यही अपडेट है। अब नेक्स्ट जो अपडेट होएगी वो आपको बाइक पे बैठ के देंगे हम, है ना, क्योंकि घर बैठे बैठे हम क्या ही करें। ये सारी अटरम फटरम चीज़ें मंगा रहे हैं अभी हम। मेरे जो कैमरा लगाने के माउंट थे वो ख़राब हो गए, इसलिए मैं टेप के जो रोल है इनके ऊपर कैमरे को रख के इसको सेट कर रहा हूँ। दूसरा, अमेज़ॉन से बहुत सारे ऑर्डर्स करे हैं मैंने। ये पावर बैंक मंगाया हमने MI का, और इंश्योरेंस के पैसे जब आ जाएंगे ना तब मैं आपको अपडेट दे दूँगा अगले व्लॉग में। ये लाइन स्पेशली सिर्फ उस बंदे के लिए है। बाकी ये देखो भाई, बाइक का बहुत सारा सामान आया हुआ है हमारे पास। JB रेसिंग का टॉप बॉक्स आया हुआ है, उसके अलावा ये रैक आया हुआ है, आगे लगाने का फेंडर का एक्सटेंडर आया हुआ है जिससे कि छींटे वीटे ऊपर ना आए। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आई हुई हैं जो हम हाथ से ही होते ही हमारी बाइक के अंदर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे घूमने के लिए। और एक आइडिया दे देता हूँ मैं आप लोगों को, इस बार हो सकता है आप लोगों को जब हम नेक्स्ट ट्रिप पे जाएँ ना, तो मैं आप लोगों को एक बीच दिखाऊँ, बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया सा बीच दिखाऊँ। ठीक है, चलो तो इस व्लॉग में इतना ही गाइस, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आई एम सॉरी, ये व्लॉग बहुत बोरिंग बना होगा, बट इट हैज़ बीन लाइक 20-25 days since I have posted, so I thought I might as well. Bye bye.